हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अड्डा 247 पे, जहाँ पे मैं आप लोगों के बीच एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैथ की छोटी छोटी ट्रिक, छोटी छोटी वीडियोस से मैथ थ्रिल नाम की इस सीरीज़ में आप लोग सीख जाएं, कि ताकि आप जब पेपर में बैठें तो आप लोगों को ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये दिक्कत ना करें और आपकी कैलकुलेशन फास्ट तरीके से, फास्ट बिल्कुल बढ़िया औरों से आगे निकाल दें। तो इसी क्रम में आज हम सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, जिसका परफेक्ट क्यूब रूट निकल सकता है, कैसे निकाला जाता है क्यूब रूट को सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब ये सब चीज़ें सिखा चुका हूं। इसी क्रम में आज हम क्यूब रूट सीखेंगे। चलिए चलते हैं जरा। देखिए भाई, क्यूब रूट पहले तो समझे कंसेप्ट है क्या। कहीं पर भी ये लिखा हुआ आपको वर्ड मिल जाए क्यूब रूट, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्तों। मतलब ऐसे लिखा हुआ है एक्स और इसके ऊपर एक ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा है। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है x रेस टू दी पावर 1/3। यही सेम चीज मैंने स्क्वायर रूट में भी आप लोगों को पहले सिखाई थी। और क्यूब रूट में आगे बढ़ने से पहले पहले आपको कम से कम 1 से 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। उससे आपको एक पैटर्न सीखने को मिलेगा। जैसे 1 का क्यूब is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729 and 10 cube is 1000। अब एक बात सीखिए यहाँ पर, जो मेन चीज़ है सीखने वाली। देखिए हमारे पास काउंटिंग कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, 0 से 9। मतलब मेनली जो नंबर होते हैं 10 नंबर, वो क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मैंने आप लोगों को स्क्वायर रूट पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर कभी भी 2 3 7 8 नहीं दिखता है। मीन्स जब भी आप किसी परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर का स्क्वायर रूट कर रहे होंगे, ठीक है, कि वो किसी का स्क्वायर रहा होगा, उसका जब भी आप स्क्वायर रूट कर रहे होंगे, अगर उसके लास्ट में आपको 2 3 7 8 दिख जाए, 2 दिख जाए या 3 दिख जाए या 7 दिख जाए या 8 दिख जाए, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यूब में नहीं है, ऐसा क्यूब में नहीं है। देखिए 1 लास्ट डिजिट 1 ये रही, लास्ट डिजिट 2 ये रही, लास्ट डिजिट 3 ये रही, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 8 9 और 0। आपको सभी के सभी नंबर मिल गए। और किसी मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी नंबर के आखिरी में 9 है और इसका क्यूब रूट आपसे पूछा है, तो ये जो भी नंबर बनेगा ये किसका, उसके आखिरी में भी क्या रहा होगा, 9 रहा होगा। ऐसे ही देखिए किसी नंबर का आप क्यूब रूट कर रहे हैं, उसके आखिरी में 7 रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा, कुछ भी नंबर हो आगे, ठीक है, उसकी लास्ट डिजिट क्या रही होगी, 3 रही होगी। तो ऐसा स्क्वायर में होता था। और स्क्वायर में एक और चीज होती थी, पेयर बनते थे। आखिरी डिजिट 4 है तो जिसका भी वो स्क्वायर रहा होगा उसकी आखिरी डिजिट या तो 2 रही होगी या 8 रही होगी। ये मैंने उस वीडियो में हम लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से, बहुत धीरे धीरे ट्राई किया था सिखाने का। क्लियर। तो इसी क्रम में आप देखिए यहां पर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिखा 8 है उस नंबर के आखिरी में जिसका क्यूब रूट कर रहे हो, तो पक्की बात है जो भी नंबर बनेगा उसकी आखिरी डिजिट 2 रही होगी। वो कुछ भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, स्क्वायर रूट से ज्यादा इजी है क्यूब रूट निकालना, जिसका परफेक्टली एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका क्यूब ही बैठा है किसी नंबर का। तो क्यूब रूट निकालना और भी इजी है एज कंपेयर टू स्क्वायर रूट के। स्क्वायर रूट में 2 चॉइस बनती है, फिर उन 2 चॉइस में से एक चॉइस ढूंढनी पड़ती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चॉइस नहीं बनेगी और सभी के सभी वैलिड हैं। चलिए जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया 9 1 1 2 5। बस आपको 10 तक के क्यूब याद रखने हैं।
10 तक के क्यूब याद रखने हैं। अब देखिए वहां पर लास्ट की 2 डिजिट अलग करते थे, यहां पर लास्ट की 3 डिजिट अलग कर दो, और लास्ट डिजिट क्या है 5, इसका क्यूब रूट करना है। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर जिसका क्यूब 5 देता है? तो ये इस यहां क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 5 किसके क्यूब में है, 5 के क्यूब में ही है। अब इसके आगे वाला नंबर लिखना है, वो कैसे लिखे, सेम तरीका वहां 91 से छोटा, 91 से छोटा किसका क्यूब एग्जिस्ट करता है, किसका क्यूब एग्जिस्ट करता है, 4 का। 4 क्यूब इज, 4 क्यूब इज कितना होता है, 64 होता है। 5 क्यूब इज 125। तो ये नंबर किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 4 के क्यूब से बड़ा है और 5 के क्यूब से छोटा है। तो आंसर इज यहां पर क्या आ जाएगा, 4। तो हमारा आंसर हो गया 45। देखिए क्यूब रूट निकालना और भी इजी है, इसका आंसर आ गया मेरे पास 45। 45 इसका क्या होगा, क्यूब रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 5 3 5 7 1। लास्ट के 3 डिजिट हटाइए। 1 1 किसके क्यूब में था, 1 अपने आप में 1 के क्यूब में ही था, तो लास्ट डिजिट 1 रही होगी। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 1 1 के क्यूब में ही था। आगे का नंबर लिखना है। अब 753 से छोटा, 753 से छोटा किसका क्यूब होता है, याद करिए 729 होता है, किसका, 9 का। तो ये 9 के क्यूब से बड़ा है और 10 के क्यूब से छोटा है, तो आंसर इज 9। तो आंसर बन गया 91। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 91। क्यूब रूट करना और भी इजी है हमारे पास। चलिए एक और देखिए, 5 5 1 3 6 8, 3 डिजिट अलग करिए, आखिरी में 8 है। 8 किसके क्यूब में रहता है, 2 के क्यूब में। 2 का क्यूब 8 होता है, तो मतलब लास्ट डिजिट यहां पर जो भी नंबर बनेगा उसकी लास्ट डिजिट 2 होगी। अब आगे का नंबर 5 5 1 से छोटा किसका क्यूब एग्जिस्ट करता है, किसका क्यूब एग्जिस्ट करता है, सोचिए। देखो टेबल बिल्कुल टिप्स पर, 5 5 1 512 दिख रहा है, 8 का क्यूब है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 8 के क्यूब से बड़ा है और 9 के क्यूब 729 से छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा 82। आंसर इज 82। ये हमारा आंसर आ गया 82। एक और देखिए, 2 5 0 0 4 7, लास्ट की 3 डिजिट हटाई, 7 7 किसके क्यूब में आता है, 3 के क्यूब में। देखिए चेक करिए, 3 का क्यूब 27, 7 लास्ट डिजिट होती है, तो मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा वो लास्ट डिजिट क्या होगी, 3 होगी। अब इसके आगे की डिजिट लिखनी है। 250 250 से छोटा, 5 का क्यूब 125, 6 का 216 216 होता है, तो यहाँ पर 6 का क्यूब आ जाएगा और यहाँ 7 का क्यूब आ जाएगा 343। तो आंसर इज 6। तो आंसर इज 63। आंसर इज 63। बताइए भाई, क्लियर सभी को? चलिए एक और देखिए जल्दी से, एक और देखिए जल्दी से। चलिए एक और देखें। क्वेश्चन इज 175 6 1 6, 3 डिजिट हटाई, 6 6 किसके क्यूब में होता है, 6 में ही होता है, 216 होता है, तो 6 आ गया। 175 से छोटा, 125 5 का होता है, 125 6 का 216, तो यहाँ पर आ गया 56। तो आंसर इज 56। बताइए भाई, क्लियर है सभी को? मैंने कोशिश करी है आप लोगों को एक छोटा सा ये कंसेप्ट सिखाने की, जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं देता जाता हूं। 328 509,
इसका क्यूब रूट, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना, क्यूब रूट करना स्क्वायर रूट से भी ज़्यादा इजी है। तो दोस्तों ये छोटी सी कोशिश है कि ये छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों को मैं साइड बाय साइड सिखाता रहूं। हमारी लाइव क्लासेस और हमारी ऐप पर क्लासेस अलग से चल रही हैं, वो भी आप सब ज्वाइन करिए। शाम को 4 बजे मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूं, जिसमें मैं आईपी मैट को टारगेट करते हुए आप लोगों को प्रॉपर मैथ्स की क्लासेस वहां भी दे रहा हूं। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ छोटे छोटे कंसेप्ट जो हम वहाँ क्लास में कवर नहीं कर पाते, वो कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया कंसेप्ट के साथ। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस को शेयर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।